हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमएससी सेमेस्टर 1 का पेपर नंबर 2 रियल एनालिसिस देखने जा रहे हैं। तो चलिए हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करें। आज की क्लास में जो टॉपिक हम रियल एनालिसिस में जो कवर करेंगे वो है थ्योरम। इससे पहले हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस का थ्योरम और क्वेश्चन देखा है। ठीक है, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, आई होप आप लोगों से बना हो। और हमने अब तक जो भी एमएससी में जो भी वीडियो लेक्चर्स कवर किए हैं वो एमएससी नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें जाकर के आप देखिएगा, आपको सभी वीडियो लेक्चर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप लोगों को सभी मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, थ्योरम देखेंगे हम लोग रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से रिलेटेड। थ्योरम लिखिए साथ में, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि कॉपी पेन लेकर के अपने को बैठना है ना। जब मैथ्स पढ़ने बैठे तो हम कॉपी पेन अपना लेकर के बैठे। थ्योरम है, लेट समीशन ऑफ ए एन एक्स एन बी अ पावर सीरीज, be a power series with radius of convergence r, with radius of convergence r, and let fx equals to summation of an xn for x belongs to minus r to r। ठीक है, if the series summation of an rn converges, then लिमिट fx, और लिमिट कैसी है, x टेंड्स टू r माइनस 0, fx इक्वल्स टू समीशन ऑफ ए एन आर एन। ठीक है, यानी कि आपको प्रूफ क्या करना है कि ये कन्वर्ट, जैसे ही वो कन्वर्ज करेगा तो लिमिट fx x टेंड्स टू r टू 0 इक्वल्स टू समीशन ऑफ ए एन आर एन, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, कंडीशन क्या दी गई है कि ए एन एक्स एन नाम की कोई पावर सीरीज है और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जिसका है r, और एफ एक्स की वैल्यू दी गई है ए एन एक्स एन के बराबर, और जहाँ पे x माइनस आर टू आर है, और हमें प्रूव करना है कि इफ द सीरीज ए एन आर एन कन्वर्ज देन लिमिट x टेंड्स टू r माइनस 0 एफ एक्स इक्वल टू समीशन ऑफ ए एन आर एन। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। Proof. Let us first show that let us first show that there is no loss of generality in taking, लिखते जाइए, बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, in taking r equals to 1। therefore we put x equals to ry, then summation of a n x n equals to, देखो हम क्या लिखे यहाँ पे, हम पहले दिखाएंगे
कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की जनरलिटी लूज नहीं हो रही है। जनरलिटी मतलब कि ओरिजिनल चीज वैसी की वैसी ही रहेगी यदि हम r की वैल्यू को 1 लें। कब? जब हम x की वैल्यू को ry ले रहे हैं, यानी कि यदि जब हम x इक्वल्स टू ry ले रहे हैं वेयर r इक्वल्स टू 1, वेयर r इक्वल्स टू 1। ठीक है, समझ में आया? ये x इक्वल्स टू ry कहाँ पुट करनी है? इसमें पुट करनी है समीशन ऑफ an xn में। क्यों? क्योंकि यही तो दिया गया है हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन में। क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन में दिया क्या गया है? लेट fx इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे लेट fx इक्वल्स टू समीशन ऑफ an xn, तो xn की जगह पे हम क्या ले रहे हैं? और वी कैन से x की जगह पे हम क्या ले रहे हैं? ry ले रहे हैं। ठीक है, जहां पे r की वैल्यू कितनी है? 1 के बराबर है। समझ में आया? आई होप यहाँ तक बातें क्लियर हुई होंगी आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? समीशन ऑफ an, xn की जगह पे, x की जगह पे क्या लेना है? ry लेना है। तो क्या हो जाएगा? ryn। ठीक है, इसको यदि तोड़ोगे तो क्या आएगा हमारे पास में? समीशन ऑफ an rn yn। ठीक, इसको और अच्छे से अरेंज करके लिखो तो क्या आ जाएगा हमारा? समीशन ऑफ bn yn। क्यों? वेयर bn इक्वल्स टू an rn। जब हमने क्या किया है? x की जगह पे ry लिया है तो bn an rn लिया हमने। क्या लिया है हमने? bn an rn ले लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो दिया गया है हमारे पास में सीरीज, इफ द सीरीज an rn, तो an rn को हमने bn के बराबर कर लिया क्योंकि हमारा यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, समझ में आया? तो समीशन ऑफ an xn किसके बराबर है? समीशन ऑफ bn yn के बराबर हो गया। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब एक नई सीरीज मिली। देखो, बोला गया था कि जब सीरीज an xn की है पावर सीरीज, तब उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r है। अब एक नई सीरीज मिली है और वो सीरीज क्या है? समीशन ऑफ bn yn। तब हम बोल रहे हैं कि इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना है? इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम बोल रहे हैं कि r डैश है। जब सीरीज समीशन ऑफ an xn थी तब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस था r। जब सीरीज bn yn हुई तब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बना r डैश। बस इतनी ही सी तो बात है। कहीं पे कोई डाउट हो तो बताइएगा। बस इतनी सी ही तो बात है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। हम यहाँ पे अपने से मान लिए। ठीक, तो अपने को पता है कि ये r डैश तो है, लेकिन ये है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है 1 अपॉन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम bn 1/n। क्यों? क्योंकि r किसके बराबर होता है? 1 अपॉन अल्फा के बराबर होता है। और 1 अपॉन अल्फा क्या होता है? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी वाला टर्म होता है। और यहाँ पे सुप्रीमम होता है, cn लिखते थे हम लोग, है ना? लिखते थे क्या? जी बिल्कुल लिखते तो थे। ठीक है, ये यहाँ तक आ गया। bn मैंने क्यों लिया? bn मैंने इसलिए लिया क्योंकि r डैश जिस सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो सीरीज है हमारी bn yn, तो मैंने यहाँ पे bn ले लिया। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट आई होप नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। लेकिन अपने को पता है कि सिंस
bn इक्वल्स टू an rn। कहाँ से आया? देखो हमने खुद माना था। देखो हमने bn को क्या माना है? an rn माना है ना। तो हमें ये पता है कि bn an rn है, तो r डैश कितना हो जाएगा? r डैश हो जाएगा हमारा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, सुप्रीमम bn 1/n था, तो हम बोलेंगे an rn 1/n। ठीक, कहीं पे कोई डाउट? इसको अलग अलग कर लेते हैं। 1 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम an 1/n और rn 1/n। ठीक, कहीं पे कोई डाउट? देखो यहां से n और n तो कैंसल हो जाएगा, बचा r। तो मैं ये बोल सकती हूँ क्या कि यहाँ पे मैं r ले रही हूँ और ये बचा इतना, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम an 1/n। बिल्कुल ये लिखा जा सकता है। सुप्रीमम an 1/n कब होगा? देखो अपने को ये पता है कि जब सीरीज हमारी an xn है तब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r है, और r की डेफिनेशन होती है 1 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम an 1/n। तो यही कंडीशन तो यहाँ भी आ गई है, an 1/n। तो हम ये बोलेंगे कि ये क्या है? ये r के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास में निकल करके आया कि r डैश किसके बराबर है? r डैश है 1/r लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम an 1/n। इसको हम लिख सकते हैं 1/r, और ये पूरी की पूरी वैल्यू r के बराबर है, तो r लिख दिया हमने। ये दोनों कैंसल आउट हुआ, तो हमारे पास में आया r डैश की वैल्यू i1, यानी कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r आया। मान करके चले थे कि r की वैल्यू 1 है, प्रूव कर दिया हमने। देखो यहाँ पे r की वैल्यू 1 माने थे ना, तभी तो ry लिए थे। हमने प्रूव कर दिया कि r डैश की वैल्यू 1 है। तो हम क्या यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि यदि हमारी सीरीज कन्वर्ज कर रही है, हेंस वी कैन से कि हमारी सीरीज कन्वर्ज कैसे की? r की वैल्यू i1, r डैश की वैल्यू i1, तो सीरीज क्या है? कन्वर्जेंस सीरीज हुई, यानी कि पावर सीरीज क्या हुई? कन्वर्जेंस सीरीज हुई, क्योंकि लिमिट पॉइंट, इफ अ सीरीज हैज अ लिमिट पॉइंट देन वी कैन से दैट द सीरीज इज कन्वर्जेंस। तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, यानी कि r की वैल्यू 1 माने थे, r डैश 1 निकाल दिए, तो हम बोलेंगे हेंस लिमिट x टेंड्स टू r माइनस 0 f(x) किसके बराबर हो जाएगा? समीशन ऑफ an rn के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड, यानी कि वैल्यू निकल गई, तो हम बोलेंगे f(x) an rn के बराबर है। ठीक, समझ में आया आप लोगों को? कहीं पे कोई डाउट हो तो बताइएगा। ठीक है, चलो तो ये थ्योरम को करते हैं हम लोग यहीं पे एंड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट थ्योरम के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमः शिवाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप सभी को ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।